नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योजना फटाफट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई नौकरी का अवसर लेकर आया हूं। अगर आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और 10वीं 12वीं पास है तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सम्मानित नौकरी पाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की मुख्यमंत्री कौशल समर्थन योजना के तहत अब आप हॉस्पिटल असिस्टेंट बनने का मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यह न केवल आपको एक हुनर सिखाएगा बल्कि नौकरी पाने के लिए नए अवसर खोलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको संकल्प संस्थान द्वारा जारी किए गए आधिकारिक रूल बुक 2026 के आधार पर आपको इस कोर्स की A to Z जानकारी विस्तार से दूंगा। जैसा कि आपको कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, किस तारीख को आवेदन करना है, यह कोर्स क्या होने वाला है, कौन आवेदन कर सकता है, कोर्स की अवधि और पाठ्यक्रम क्या होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कैसे आवेदन करेंगे, इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हॉस्पिटल असिस्टेंट का काम क्या होता है। जैसा कि रूल बुक में बताया गया है कि एक हॉस्पिटल असिस्टेंट अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों का दाहिना हाथ होता है। वे मरीजों की बुनियादी देखभाल और अस्पताल के सुचारू संचालन में मदद करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि मुख्य बुनियादी देखभाल और अस्पताल के सुचालन में मदद करते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या क्या होने वाली हैं। जिम्मेदारियों की बात करें तो मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड या टेस्ट के लिए ले जाना होता है। अच्छा, उपकरणों को साफ और व्यवस्थित रखना रहता है। मरीजों की फाइलों और रिकॉर्ड को बनाए रखना होता है। ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को खाना खिलाना या कपड़े बदलने में मदद करना होता है। अस्पतालों के नियमों और स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित करना होता है। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो वे अस्पताल की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मरीज को समय पर सही देखभाल मिले। अब हम बात करते हैं कि इस मुफ्त प्रशिक्षण के लिए कौन आवेदन कर सकता है। रूल बुक के अनुसार पात्रता मापदंड इस प्रकार होने वाले हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मूल निवासी यानी कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और विशेष रूप से मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। फर्स्ट रूल यह है, शैक्षणिक योग्यता आपने कम से कम 12वीं या 10वीं किसी भी स्ट्रीम से पास करी हो। यहाँ पे 10वीं भी आ जाएगा, 10वीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करते समय आपकी आयु कम से कम 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चौथा रूल बुक यह कहता है कि रोजगार स्टेटस की बात करें तो आप मध्य प्रदेश में किसी अन्य सरकारी योजना के तहत नियमित रूप से पढ़ाई ना कर रहे हो, यानी कि आपकी रेगुलर क्लासें ना लग रही हो या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रेगुलर नियमित रूप से पढ़ाई ना कर रहे हो और किसी स्कूल में पढ़ाई ना कर रहे हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और आप पूरी तरह से बेरोज़गार हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यह कोर्स उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो नौकरी की तलाश में है और तुरंत काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स कितने समय का है और आप इसमें क्या सीखेंगे, इस कोर्स की अवधि क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करें तो यह एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। रूल बुक के अनुसार यह कोर्स की कुल अवधि 400 घंटे है। आमतौर पर इसे 3 से 4 महीने में पूरा किया जा सकता है। यह निर्भर करता है कि दैनिक कितने घंटे की क्लासें होती है। यह तो जो प्रशिक्षण देंगे उनके ऊपर निर्भर करेगा
और पाठ्यक्रम की जहाँ तक हम बात करें तो प्रशिक्षण में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल है। आप सीखेंगे मूलभूत नर्सिंग कौशल जैसे मरीजों की नब्ज और तापमान टेम्परेचर मापन, फर्स्ट एड आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देना और अस्पताल स्वच्छता, संक्रमण को फैलने से कैसे रोकना है और साफ सफाई के नियम, उपकरण संचालन, बुनियादी चिकित्सा उपकरणों को संभालना और सॉफ्ट स्किल, मरीजों और उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार, संवाद, कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों को सिखाई जाएगी। यानी यह कोर्स आपको अस्पताल के माहौल में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। इसलिए यह प्रशिक्षण आप करना चाहते तो कर सकते हैं बिल्कुल। इस कोर्स में एडमिशन मिलने के बाद महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यानी कि जैसा कि रूल बुक के अध्याय 10 से 12 में बताया गया है कि अनुशासन, यानी कि आपको सभी ट्रेनर जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए आप जाते हैं तो आपको प्रशिक्षण केंद्र में और अस्पताल ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। पोषक, यानी कि प्रशिक्षण के दौरान आपको ट्रेनिंग के दौरान निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा जो आपको संकल्प संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। यह आपकी पहचान और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। उपस्थिति, यानी कि स्टूडेंट जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है आपकी कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप 75% से कम उस केंद्र में प्रशिक्षण करने के लिए गए, ट्रेनिंग लेने गए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि केंद्र में किसी भी प्रकार का नशा, अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है आपके ऊपर। साथियों, अगर आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया है और अब क्या करेंगे, कैसे होगा हमारा सिलेक्शन, इसके बारे में हम बात करें तो कोर्स के अंत में आपका मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें थ्योरी, प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों शामिल होंगे। जिसमें आपके नियम में लिखा हुआ है, रूल बुक के अध्याय 13 में यह मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। मतलब बाहर से कोई एजेंसी आपका मूल्यांकन कर सकती है और सफलतापूर्वक मूल्यांकन पास करने वाले ट्रेनर्स को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट भारत भर में मान्य होता है और आपको नौकरी पाने में मदद करता है और मदद करेगा। कोर्स के फ़ायदे और नौकरी के अवसर क्या होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करें। एक युवा व्यक्ति अपने सर्टिफिकेट के साथ नौकरी ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आपके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करें तो मुक्त प्रशिक्षण, यानी कि आपको मुक्त ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कोर्स पूरी तरह से मुक्त होने वाला है। यानी कि रूल बुक के अध्याय 8 में आपको यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क, यानी कि कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। हुनर और रोजगार, आपको एक प्रतिष्ठित हुनर स्किल सीखने को मिलता है जिसकी बाज़ार में बहुत मांग है। सरकारी मान्यता, आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलता है। नौकरी के अवसर, रूल बुक के अध्याय 15 के अनुसार संकल्प संस्थान ट्रेनर्स प्रदाता आपको नौकरी दिलाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। जी हाँ सर, हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए नौकरी के अवसर किन निम्न जगहों पर होंगे तो सरकारी निजी अस्पताल, नर्स होम, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर पर, होम हेल्थ केयर सेवाएं और स्वास्थ्य क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं।
इसीलिए नौकरी की कमी नहीं होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप यह प्रशिक्षण ले लेते हैं। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, यह थी हॉस्पिटल असिस्टेंट कोर्स 2024 रूल बुक की पूरी जानकारी। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन MPSDM के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। अपने नज़दीकी सरकारी कौशल विकास केंद्र से संपर्क करना होगा। संकल्प संस्थान के माध्यम से संचालित केंद्रों पर भी आप आवेदन या पूछताछ कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए आधिकारिक लिंक को चेक कर सकते हैं। याद रखिए, अवसर उन्हें ही मिलता है जो कोशिश करते हैं। यह आपकी ज़िंदगी बदलने का एक मौका हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।